माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो जैसा कि हर साल मैं आप लोगों के लिए माता की चौकी सजाने का बहुत ही आसान सा तरीका लेके आती हूँ, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो इस साल भी मैं माता रानी की चौकी सजाने का बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और साथ में इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि हम किस तरह से कलश स्थापना कर सकते हैं, और पूजा की सारी विधि भी आप लोगों को बताऊंगी। और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भी इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं माता रानी का चौकी इसी टेबल पे सजाने जा रही हूँ। और ये मेरे पास एक रेड कलर की नई दुपट्टा रखी है, तो मैं यहाँ पे माता रानी का चौकी सजाने के लिए इसको इस्तेमाल करने जा रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं माता रानी का मंडप ही तैयार करूँगी, क्योंकि यहाँ पे दीवारें बहुत गंदी सी दिख रही है, तो मुझे यहाँ पे मंडप तैयार करने हैं। तो मंडप तैयार करने के लिए मुझे एक कील की ज़रूरत पड़ेगी दीवार में। तो ये एक आता है जो आप दीवार में कहीं भी चिपका देंगे तो आसानी से ये चिपक जाता है। तो मैं बीचों बीच जो है सेंटर पे नाप के और दीवार में उसको चिपका दी हूँ। और ये एक दुपट्टा है रेड कलर की, जो कि मैं वृंदावन में गई थी तो वहीं से लेके आई थी, तो ये अभी नया ही है। तो इसी से मैं मंडप तैयार करूँगी। और मंडप तैयार करने में मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से मंडप बनाती हूँ, जो कि कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो मैं इस बार 2 कलर की दुपट्टे से मंडप तैयार करूँगी। और फ्रेंड्स, ये दोनों दुपट्टा को हम बराबर कर लेंगे, और उसके बाद जो बीचों बीच की सेंटर है वहाँ पे हम एक गांठ लगा लेंगे। और गांठ लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम एक रबर बैंड ले लेंगे, जो कि मेरे पास नया ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखिए लगा के 1 या 2 बार हम इसको घुमा लेंगे। और उसके बाद इसको जो है वो हम जहाँ हमने अभी कील दीवार में सेट किए हैं वहाँ पे जाके लगा देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से जो है वो कील में सेट हो गया है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि इस वीडियो को मैं रात में शूट कर रही हूँ, तो मुझे लाइट की थोड़ी सी कमी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइटें लगा रखी है। फिर भी लाइट उतनी ज़्यादा इसमें नहीं आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो दुपट्टे हमने लगाए हैं कील में, उस दुपट्टे को जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से सेट कर रहे हैं, उस तरह से आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या था ना कि कैमरा को हम थोड़ा सा नीचे लगाए हुए थे, जिसकी वजह से मंडप भी हमें थोड़ा नीचे ही बनाना पड़ा है, वरना मंडप को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाने वाले थे। अगर हम मंडप को थोड़ा सा ऊपर ले जाते ना, तो ये और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता और कुछ उभर के अलग सा आता। तो बस मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ, आप ना अपने तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह के फूल रखे हुए थे, फूलों की लड़ियाँ, तो इसको मैं वहाँ पे लगा दी हूँ। और मेरे पास एक येलो कलर की भी लड़ियाँ रखी है, तो इसको हम पिन की सहायता से हम यहाँ पे सजाएंगे। तो अगर आपके पास फूल हो तो आप इस तरह से सजा लीजिएगा, या आप गेंदे का जो फूल की माला आती है ना, तो आप उससे भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। और मैं यहाँ पे अपने तरीके से बता रही हूँ, आप इसमें थोड़ा सा अपना भी तरीका करके और भी सुंदर मंडप तैयार कर सकते हैं। तो मैं अभी बस वीडियो बनाने के लिए अभी तैयार कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मेरा मंडप बन के तैयार हुआ है, और कितनी जल्दी ये बन भी गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से मंडप माता रानी की तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम माता रानी को यहाँ पे अब स्थापित कर लेते हैं।
तो माता रानी को स्थापित करने से पहले हम इस जगह पर चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं आता है बनाने तो फिर आप ऐसे ही चावल को रख के बिछा दें। अब यहाँ पर मैं माता रानी की फ़ोटो स्थापित करने जा रही हूँ, और अगर आप मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं तो फिर आप मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं माता रानी को सबसे पहले तो चुंदरी ओढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं इनको माला पहनाऊँगी। और ये चुंदरी माला ये सब कुछ आपको पूजा की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और नवरात्रि के टाइम पे तो सभी जगह दुकानें भी लगती है पूजा की, तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आपको डिज़ाइन की भी बहुत अच्छे अच्छे चुंदरी मिल जाएंगे, माला भी मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चुंदरी और माला अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो यहाँ पर माता रानी मेरी रेडी हो गई हैं, तो अब हम इनको इनके जगह पे रख देंगे। तो माता रानी को स्थापित करने के बाद अब हम गणेश जी को यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो जिस जगह पे हम गणेश जी को स्थापित करेंगे ना, उस जगह पर भी हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति हो तो आप मूर्ति स्थापित करें। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो फिर यहाँ पर आप सुपारी भी रख के पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास गणेश जी की मूर्ति है, क्योंकि हम लोग गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हमारे घर में इनकी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके फिर उनको हम वस्त्र धारण कराए हैं। और उसके बाद जो है वो हम अब यहाँ पे कलश स्थापना कर लेंगे। तो जहाँ पे हम कलश स्थापना करेंगे वहाँ पर भी हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो यहाँ पर हम मिट्टी का कलश लिए हैं, और अगर आप पीतल का लोटा अगर आपके पास है तो आप पीतल का भी लोटा का कलश रख सकते हैं। तो कलश जिसमें भी आप रखें, तो कलश स्थापना करने से पहले जो कलश का लोटा होता है उसमें आप रोड़ी से इस तरह से टीके लगा लें, और उसके बाद इसमें जो है वो हल्दी के भी टीके लगा लें। तो यहाँ पर देखिए मैं रोड़ी और हल्दी से बहुत ही अच्छे से इसमें टीका लगा दी हूँ। तो आप इसमें बहुत ही अच्छे से अपने तरीके से भी कर सकते हैं। और इसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझसे ना उल्टा स्वास्तिक बन गया है, तो इसके लिए सॉरी। तो आप लोग जो है ना स्वास्तिक बनाइएगा ना, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। और स्वास्तिक अगर आपके समझ में नहीं आए ना कि कैसे बनाना है, तो आप नेट पे या गूगल पे देख लीजिएगा कि किस तरह से बनाना है, तो आप उसी तरीके से बनाइएगा। तो मेरे से तो यहाँ से थोड़ा उल्टा बन गया है। अब यहाँ पर हम कलश को गंगाजल से भर देंगे। तो फ्रेंड्स, कलश के अंदर जो है वो हम एक हल्दी का टुकड़ा रखे हैं, ये दूबी है, एक सिक्का है, उसके बाद थोड़ी सी रोड़ी, थोड़ी सी हल्दी। तो इतनी चीज़ हम कलश के अंदर रखेंगे। उसके बाद आपको चाहिए आम का पल्लो। अगर आपके पास आम का पल्लो नहीं है, मतलब नहीं मिल पाता है आसपास, तो फिर आप अशोक का जो पत्ता होता है आप उससे भी जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे भी आम का पल्लो नहीं मिला, तो अशोक का यहाँ पे पत्ते मैं ले रही हूँ। और इसमें भी हम जो है वो रोड़ी के टीके लगा लेंगे। अब एक मिट्टी के बर्तन में चावल भर के और फिर हम कलश के ऊपर रखेंगे, क्योंकि कलश जो है वो कभी भी खाली नहीं रखा जाता है बिना अनाज के। तो चावल सुख समृद्धि की जो है वो लक्ष्मी का भी रूप माना गया है, तो इसलिए हम चावल इसके ऊपर रखते हैं। और उसके बाद हम नारियल रखेंगे। तो नारियल को भी आप एक चूनर में लपेट दीजिए, और अगर आपके पास चूनर नहीं है ना तो कोई बात नहीं है, आप कलावा ही लपेट दीजिए, लेकिन ऐसे खाली नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर चूनर लपेटने के बाद इसी में मैं कलावे से ही गांठ बांध दूँगी, और उसके बाद जो है इसको मैं कलश के ऊपर रख दूँगी। तो अब यहाँ पर हम माता रानी की पूजा शुरू करेंगे। तो माता रानी की पूजा शुरू करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। और जब भी आप कोई मंडप तैयार करें तो एक लोटे में गंगाजल भर के आप वहाँ पे ज़रूर रखें, ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो गणेश जी को हम सबसे पहले तो रोड़ी के टीके लगाएंगे, हल्दी के टीके लगाएंगे और उनको हम चढ़ाएंगे दूबी और एक सुपारी। और फिर हम इनको फूल अर्पित करेंगे और उनको फल चढ़ाएंगे या आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। तो अब हम माता रानी जी की पूजा शुरू करते हैं। तो माता रानी जी को सबसे पहले तो हम रोड़ी के टीके लगाएंगे। तो माता रानी जी को सिंदूर के टीके नहीं लगाए जाते हैं, तो इनको रोड़ी से ही टीके लगाएंगे। उसके बाद इनके चरणों में हम फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद हम माता रानी के लिए जोत जलाएंगे। और जिनको अखंड जोत जलानी है तो वो अखंड जोत जला के माता की बाईं ओर रख दे। और जो लोग नहीं जला सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें पूजा का फल नहीं मिलेगा। अखंड जोत जलाने का मतलब ये होता है कि हम कुछ मान के रखते हैं कि हमारी ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो हम जोत जलाएंगे। और यहाँ पर हम माता के चरणों में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये सब अर्पित किए हैं। आप चाहे तो अष्टमी को भी कर सकते हैं या आप प्रथम दिन भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे माता के भोग में मैं यहाँ पे बतासे का भोग लगा रही हूँ, आप चाहे तो फल के भी भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये धूप का एक रेडीमेड बना हुआ पैकेट आया है इस तरह का। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसी से जो है वो धूप जला के रख दी हूँ। तो अब हम माता रानी जी की आरती उतारेंगे। तो आरती हम कपूर और लौंग से माता रानी जी की आरती उतारेंगे। और जो लोग माता रानी के पाठ करना चाहते हैं तो वो लोग आरती से पहले ही माता रानी का पाठ कर ले। लेकिन आजकल के भागा दौड़ी के ज़माने में हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। जैसे कि हम या तो हम घर से हैं तो कॉलेज जाना होता है या हम वर्किंग वुमेन है तो ऑफिस जाना होता है, तो पाठ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लास्ट में माता रानी से हाथ जोड़ के विनती करें कि हे माता रानी, जो भी हमसे टूटी फूटी रह गई हो पूजा करने में उसे क्षमा करना और हमारी श्रद्धापूर्वक पूजा को आप स्वीकार करना, और जो भी हमसे गलती हुई हो उसे आप माफ़ करना। तो इस तरीके से भी पूजा करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक फूल भी अगर आप माता रानी के चरणों में श्रद्धापूर्वक चढ़ाते हैं ना, तो माता रानी उतनी ही प्रसन्न होती हैं जितना कि आप लाखों का हार चढ़ाते हैं। तो इसलिए कभी ये ना सोचे कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। बस माता रानी प्रेम की भूखी होती है। आप जो भी करें ना श्रद्धापूर्वक करें और 9 दिन तक इनको खूब सेवा करें, और जो भी आपकी इच्छा है वो सब माता रानी आपकी पूर्ण करेंगे। और विधि बताने में कोई कमी रह गई हो हमसे तो आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अपने माता जी की चौकी सजाई हूँ, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए